Hello students, myself बरखा चैन, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ बंसल क्लासेस। हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ टॉपिक 9th का भी आना चाहिए, ठीक है, और उसी से ही हम क्या करते हैं 10th का टॉपिक थोड़ा कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो नाउ हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशंस? देखो, जो केमिकल रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में होती हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशंस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखेंगे। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। एक होता है मेरे पास वर्ड इक्वेशन और एक होता है मेरे पास केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है स्टेटमेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म आती है? स्टेटमेंट फॉर्म। मैथमेटिक्स में भी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसको पढ़ के बड़ा डर लगने लगता है, ठीक है। वैसे ही अगर इसी केमिकल रिएक्शंस को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो बड़ा डर लगने लगता है कि भाई क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है। जस्ट लाइक दैट कि भाई स्टेटमेंट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शंस को जो मैंने वर्ड इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस को बता रहे हैं उसी को मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बताती हूँ। क्या होगा? जिंक react with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas। क्लियर है? ओके है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि जिंक रिएक्ट। अब आप देख रहे हो रिएक्ट वर्ड हम यूज कर रहे हैं। रिएक्ट का मतलब क्या हो गया? रिएक्टेंट जो आपस में क्या करे बेटा? रिएक्ट करे। तो कौन रिएक्ट कर रहा है? जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो देखो ये है मेरा स्टेटमेंट फॉर्म और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा? पहले वर्ड इक्वेशंस में, ठीक है। इन वर्ड्स को उठाया और यहाँ पे रख दिया। कहाँ रखा? जहाँ से वो रिएक्ट करेंगे। दैट मीन्स एरो के इस साइड। कौन सा साइड है? तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे मेंशन है लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब आप देखते हैं कि टू फॉर्म, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं टू गिव, टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस, टू गिव आप देख रहे हो तो क्या बना मुझे? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये मैंने किस साइड लिखा है बेटा? राइट हैंड साइड। और उसके नीचे लिखा है ये मेरे लिए क्या बना है? आफ्टर द रिएक्शन क्या मिला है? प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे समझेंगे कि मैंने जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को बताया है कि ये दोनों मेरे बन गए हैं और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। तो आप देख रहे हो इस स्टेटमेंट फॉर्म को मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट करा है बेटा? वर्ड इक्वेशंस में। क्लियर है? अब इसी वर्ड इक्वेशंस को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ? केमिकल इक्वेशंस में। और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म, ये देखो ये थोड़ी लेंथी फॉर्म है, ये उससे थोड़ी शॉर्ट फॉर्म है। इससे ज़्यादा अच्छे से हमको ये समझ आ रही है और इससे और ज़्यादा अच्छे से और शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी बेटा। तो यहाँ देखेंगे जिंक, जिंक का क्लास 9th में आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है। वहाँ पे आपने आयंस, कैटायंस और एनायंस से केमिकल फॉर्मूला को बनाना सीखा था। प्लस आपने वहाँ पे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक फॉर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमारे एग्जिस्टेंस होती है एलिमेंट्स की,
ओके। तो उसी तरीके से जिंक मेरा क्या है बेटा, मेटल। इस मेटल को रिप्रेजेंट किस वर्ड से करेंगे, कैपिटल Z और स्मॉल n, तो मैंने लिख दिया जिंक। वहीं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4, ठीक है। एरो की जगह पे मैंने एरो, और यहाँ पे बोला है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ZnSO4। ये मुझे बताने की ज़रूरत है क्या, केमिकल फॉर्मूला, वही बोल रही हूँ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने ZnSO4, जिंक Zn2 पॉजिटिव SO4, ध्यान देना, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे दोनों का लिख के आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से आपका क्या आ गया Zn, और ये क्या आ गया आपका SO4, कंप्लीट हो गया ZnSO4। क्लियर है। इस तरीके से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको लर्न नहीं है आप अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है। आपको आ गया क्या, ZnSO4, और आपको पता है हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, H2 फॉर्म में। किस फॉर्म में, H2 फॉर्म में। क्लियर है। तो आप देख रहे हो मैंने इस वर्ड इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, केमिकल इक्वेशंस में। डन। ये केमिकल इक्वेशंस को जो हम रॉ इन वर्ड इक्वेशन से हम डायरेक्टली इसको बना लेते हैं, ये हमारे लिए कहलाता है स्केलेटल इक्वेशंस। ठीक है, क्या कहलाती है ये हमारे लिए, स्केलेटल इक्वेशंस। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, क्या कंडीशंस हैं जिनमें, क्या कंडीशंस हैं जिनमें हमारा केमिकल इक्वेशंस को बनाने के लिए इसेंशियल है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहला है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, हम वो वाली केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है मेरी केमिकल रिएक्शन, Zn प्लस H2SO4 gives you a ZnSO4 प्लस H2। ध्यान देना, Zn प्लस H2SO4 gives you a ZnSO4 प्लस H2। ये आपको क्या, ये मस्ट रिप्रेजेंट करना चाहिए ट्रू केमिकल चेंज। ऐसे नहीं कि हर कुछ उठाया बना दिया। ओके, ये नहीं, यहाँ पे हमें ट्रू केमिकल चेंज बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे पास, क्या बताना है मुझे यहाँ पे, ट्रू केमिकल चेंज। फिर मुझे बताना है जो मेरा रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेरा क्या है बेटा, इस साइड में रिएक्टेंट और इस साइड में प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जो मेरे फॉर्मूला है और जो मेरे सिंबल्स हैं वही होने चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद है टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड। ये आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे जिंक है, हाँ यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। क्लियर है। मतलब सारे एलिमेंट जो मेरे इस साइड रिएक्टेंट साइड हैं और जो मेरे प्रोडक्ट साइड हैं, दोनों साइड क्या होना चाहिए बेटा, सेम। क्लियर है। आफ्टर दैट ये हमारे कैसे होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख देना। ठीक है। फिर अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन ट्रू केमिकल चेंज। सेकेंड है कि भाई उसका फॉर्मूला और सिंबल सही सही लिखना। थर्ड है कि आपके एलिमेंट्स जो भी आपने लिए हैं उनके एटम्स मतलब एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों साइड सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं ले लिया। मान के चला यहाँ जिंक लिखा है, यहाँ पे सोडियम लिख दिया, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर और ये मेरे मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म आप समझ सकते हो कि अगर मेरा हाइड्रोजन है H2, अब मान के चला आपने क्या लिख दिया, H। H इज द सिंबल, H इज द हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का सिंबल है। ओके, लेकिन जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2। तो आपको उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही आपको लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म उसकी
नहीं लिखना है, सिंबल से सिर्फ हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन, लेकिन वो एग्जिस्ट कैसा करता है बेटा, H2 फॉर्म में। डन है। अच्छा, अब अगर ये सारी कंडीशंस हम फुलफिल कर पाते हैं तभी हम कहेंगे कि जो मैंने केमिकल इक्वेशंस लिखी है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है, नोट डाला हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छे से मेंशन करना है इसको। इफ द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द अबव कंडीशन इट कैन नॉट बी द टर्म्ड एज केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है बेटा? अगला समझेंगे। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं बेटा, बहुत अच्छे से समझना और आपको समझ में आएगा, ठीक है। कभी कभी कुछ केमिकल इक्वेशंस हमको ऐसी मिल जाती हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, बट कुछ इक्वेशंस हमारे पास बैलेंस्ड नहीं मिलती। ओके, तो यहाँ समझेंगे जैसे ZnH2SO4, अगेन हमारे पास यही एग्जाम्पल है। हम एक एग्जाम्पल को लेके समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बाद में हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज है। ओके क्या? तो यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, और मेरे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट साइड है। ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ समझेंगे रिएक्टेंट साइड पे कौन कौन है मेरे पास, Zn, ओके, और कौन है मेरे पास, हाइड्रोजन, और कौन है मेरे पास, सल्फर, और कौन है मेरे पास, ऑक्सीजन। जस्ट सेम, यहाँ पे Zn है, Zn है, सल्फर है, हाँ है, ओहो गलत लिख दिया यहाँ पे, सल्फर है, हाँ है, हाइड्रोजन, हाँ भाई बिल्कुल है, और कौन बच गया हमारा, ऑक्सीजन, वो भी है। मतलब हमारा ये वाली चीज़ तो फुलफिल है कि दोनों साइड में एलिमेंट क्या है, बिल्कुल है। अब इनके नंबर काउंट कर लें बेटा, 9th की याद करो एटॉमिसिटी, जहाँ पे आपको नंबर काउंट्स करने बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिंक कितना है, 1, पेन चेंज कर लूँ, देखो यहाँ जिंक कितना है बेटा, इस साइड 1, इस साइड भी जिंक 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखो बेस में कितना लिखा है, 2, ओके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ सल्फर 1, और यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4। क्लियर है? अब हम चेक कर लेते हैं क्या दोनों साइड मेरे नंबर बराबर हैं। जिंक और जिंक बिल्कुल इक्वल है, हाइड्रोजन 2 और 2 बिल्कुल इक्वल है, सल्फर अरे वाह बिल्कुल इक्वल है, ऑक्सीजन अरे वेरी वेरी गुड भाई, ये पूरा के पूरा मेरे पास क्या है, एटम्स इक्वल है, कोई कहीं नहीं गया, कोई मिस्टर इंडिया नहीं बना। ओके, अब आता है मेरे पास क्या, दूसरी इक्वेशन, हम इसको भी चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे भी मेरे पास दोनों हैं। नाउ यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट में कौन है, और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में मेरे पास कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी मेरे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा? अब आप काउंट कर लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1। नाउ चेक इट आउट, हाइड्रोजन 2, ये दोनों बराबर हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ पे 1, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, ये बैलेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे कौन आ जाते हैं बेटा, ऑब्जर्वर उदास हो गए हमारे कि जो इनके ऑक्सीजन था वो कहाँ चला गया, यहाँ तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे हमारे पास 1 है, इनका ऑक्सीजन गुम गया और ये हो गए उदास। लेकिन उदास होने वाली चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट मेरे से पहले आप बोल दोगे, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो भाई उदास होने वाली बात नहीं है, हमारा एटम कहीं नहीं जाएगा, वो अभी बना हुआ है। ठीक है, कैसे? तो यहाँ आगे देखेंगे हम। और इसके बाद से इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हम क्या देखेंगे बेटा?
देखो, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन शुड बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि आपका एटम कहीं पर भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसने कहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। चलिए देखेंगे, चलिए आपका कोई भी एलिमेंट है किसी अनदर एलिमेंट में कन्वर्ट, मान के चलो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन में बदल गया, अरे नहीं भाई नहीं बदलेगा, ऑक्सीजन था गायब हो गया, कहाँ चला गया, कहीं नहीं जाएगा, क्लियर है, ओके है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और भी चीज़ें हैं बेटा इसमें, ठीक है। देखो यहाँ अब हम केमिकल रिएक्शंस को क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे ये है मेरे पास H2O2 वाला, मैंने रिएक्टेंट साइड लिखी और क्या लिखी बेटा, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो भाई ट्रू केमिकल चेंज है, वेरी गुड, पढ़ा था ना एसेंशियल कंडीशंस। सेकेंड मेरे एलिमेंट्स हैं, वेरी गुड। थर्ड यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, ना 2, यहाँ पे कितना है 1, क्लियर है बेटा। अब आप समझेंगे यहाँ तो बराबर है तो हम इसको टच करेंगे क्या, ना बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे क्या, ना। जहाँ पे कम है, हाँ यहाँ पे कम है, यहीं पर ही हमको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को हम क्या करें, 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, 1 में किसका मल्टीप्लाई करें 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2। तो आपको पता है इस प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, मेरे वाटर के पास, तो क्यों ना मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ 2, क्योंकि ये तो मेरा एक फॉर्मूला है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो मैं जो भी नंबर लिखूंगी कहाँ लिखूँ बेटा, इसके आगे कोफिशिएंट फॉर्म में, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि मेरा 2 ऑक्सीजन के साथ में क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 1 मानते हैं तो 2 × 1 ऑक्सीजन डबल हो गया। तो अब आप देखेंगे इस साइड भी ऑक्सीजन 2, इस साइड भी ऑक्सीजन 2, क्लियर है। अब आता है कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। तो अब आप देखेंगे हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया 2 × 2, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में जब आप 2 इसमें बढ़ाएंगे तो साथ में इसमें भी तो बढ़ेगा, तो आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 4, क्लियर है। आपका हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा 4। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन क्या हो गया 4। अब आप इक्वेशन देखेंगे तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, बैलेंस हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। फाइनली मेरी इक्वेशंस क्या हो गई बेटा, बैलेंस, क्लियर है। नाउ सेकेंड है मेरे पास Mg और HCl। Mg यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे Mg कितना है 1, यहाँ पे Mg Cl एंड H, यहाँ पे भी क्या है मेरे पास Mg Cl एंड H। वही ये मेरी कौन सी साइड है बेटा, रिएक्टेंट साइड है, और ये मेरी कौन सी साइड है बेटा, प्रोडक्ट साइड है, क्लियर है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो अब आप देखेंगे यहाँ ये Mg कितना है 1, यहाँ भी Mg 1, यहाँ पे क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2, क्लियर है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम, तो दोनों आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले मैं हाइड्रोजन को बढ़ा लेती हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूँ 2। अब अगर मैं यहाँ के हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो आप देख रहे हो ये वाले हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कहाँ है HCl में, तो मैं इसमें लिख दूँ 2, क्लियर है, क्या लिख दूँ उसमें 2। अब आप देख रहे हो अगर मैंने इसमें 2 लिखा तो इसके साथ क्लोरीन भी है कंपाउंड में,
तो साथ साथ हाइड्रोजन के क्या हो गया, क्लोरीन में भी क्या हो गया 2। अब आप देखेंगे Mg1 Mg1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2। चलो ये भी क्या होगी बेटा, बैलेंस हो गई। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, कंबशन रिएक्शंस, ठीक है। CH4 मीथेन O2 ऑक्सीजन, पता है ना कंबशन के लिए ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, नेसेसरी होती है, और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ कार्बन कितना है बेटा 1, हाइड्रोजन कितना है 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। क्लियर है। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3। क्लियर है। देख पा रहे हैं कि हाँ चलो मेरा कार्बन ओके है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है, और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। अब हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इवन है, और यहाँ पे क्या है बेटा ऑक्सीजन ऑड। इवन और ऑड वाला गेम आ गया, मैथमेटिक्स वाला। तो क्यों ना मैं इस ऑड को पहले इवन में कन्वर्ट कर लूँ, इस ऑड को इवन में कन्वर्ट करूँ। देखो यहाँ पे हमेशा इसको केमिकल रिएक्शंस में ध्यान रखना, पहले मेरे ऑड को इवन में कन्वर्ट कर लो, देन यहाँ तो ओके है, हो जाएगा। देखो यहाँ इसको मैं 2 से कन्वर्ट कर लेती हूँ। क्लियर है। तो आप समझ रहे हो कहाँ से मुझे ऑड फॉर्म मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही क्या लिख दूँ 2। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो मेरे क्या हो गए, बराबर हो गया। अरे वाह 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 वाह, 2 से मल्टीप्लाई करके मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया 2, और यहाँ पे ये कितना हो गया 4। अब यहाँ पे तो 2 है, तो क्यों ना मैं इसको भी 2 कर दूँ, मतलब रिएक्टेंट साइड बढ़ा दूँ। तो आप समझ रहे हो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखो कार्बन क्या है 1 और 1 इक्वल है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 इक्वल है, ऑक्सीजन 4, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे टोटल 4 इक्वल है, कंप्लीट है। क्लियर है बेटा। अब आप यहाँ पे ये हो गया, समझ में आ गया। ये वाली मेथड हमारी क्या कहलाती है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड्स होती है, ठीक है। बाकी आपके CBSE में स्टेप बाय स्टेप इनके लिए करा जाता है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए रहेगा। क्लियर है। होप सो आपको ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा। क्या केमिकल इक्वेशंस के लिए कंडीशन है, कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, क्यों हम उसको बैलेंस करते हैं। ओके है क्या बेटा। चलो आपको ये चीज़ जो टॉपिक आपके लिए समझा है ये आपको समझ में आया हो, होप सो। नाउ आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दिया है, इसमें आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, और उससे आप और भी ऐसे ही टॉपिक्स को अच्छे से बेसिक्स के साथ समझ सकते हैं। थैंक यू।